फिजिक्स का काम है उलझनों को सुलझाना। नमस्कार, आज ऐसे ही एक उलझे हुए टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। जैसा कि मोशन के बारे में पहले से हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, बिकॉज ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर का रोल यहाँ पर ठीक एम्पायर या रेफरी की तरह होता है। पहले जितने भी मोशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं उसमें ऑब्जर्वर रेस्ट में होता था, इसलिए डिसीजन देना आसान होता था, एनालिसिस करना आसान होता था। आज के मोशन में ऑब्जर्वर भी मूव करेगा सोर्स के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, और ऐसे केस में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकती है। ठीक उसी तरह से जैसे क्रिकेट की एम्पायरिंग आसान है क्योंकि एम्पायर वहाँ पर स्टैटिक होकर के अपने सारे डिसीजन देता है, जबकि फुटबॉल के रेफरी के लिए डिसीजन देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि रेफरी के साथ साथ प्लेयर दोनों मूव कर रहे हैं। यहाँ पर रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन में हमारे पास दो केसेस होंगे। पहला केस जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पे, केस 1 में व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों ही एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करें। ओके, पहले इसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि हमने दो कार यहाँ पर लिए हैं ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए। इसमें से एक कार आपका इस पोजीशन तक आ गया चल करके। ओके, अभी यहाँ पर जो पैसेंजर है या ड्राइवर है, इसको अगर हम देखें विथ रेस्पेक्ट टू एक ऑब्जर्वर जो यहाँ पर रेस्ट में है, तो इसका कुछ पोजीशन यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा एक्स एक्सिस में, इसलिए एक्स बी मान लिया जाए। ओके अब अगर यही ऑब्जर्वर हमारा इसी कार पे आ जाए साथ में, तो वैसे केस में हमको ऑब्जर्वर जो डिसीजन देगा वो बताएगा कि पोजीशन का कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ का ऑब्जर्वर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उसके साथ वाला ऑब्जर्वर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर मोशन। अब एक दूसरा भी हम कार ले लेते हैं और इसको इसी डायरेक्शन में मूव करा देते हैं। ओके, इस बार हमारा ऑब्जर्वर इस कार पे बैठा हुआ है और अब ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम ऑब्जर्वर के पोजीशन की बात करें, वो मान लीजिए एक्स ए है। चलिए, अब यहाँ पर दो बातें हैं, ए ऑब्जर्व कर रहा है बी को या बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को। तो पहले केस में ए को ऑब्जर्वर मान लीजिए, बी को ऑब्जेक्ट मान लीजिए और तब मोशन की एनालिसिस कीजिए। तब ये जो पोजीशन है ए के रेस्पेक्ट में बी का, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको एक्स बी ए लिख लीजिए। अब जो भी मोशन डील करना है, मोशन डील करने में हमारे लिए 4 इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ और 3 इम्पॉर्टेंट इक्वेशन चाहिए जहाँ भी हो। हाँ, उसके पहले का प्रीफिक्स भले चेंज हो सकता है। यहाँ पर प्रीफिक्स रिलेटिव पोजीशन होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो डायग्राम में हमको दिख रहा है कि एक्स ए प्लस एक्स बी ए इज इक्वल टू एक्स बी। क्लियर है? अभी हम अगर यहाँ से एक्स बी ए लिखना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए। ये क्या हो गया, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसके बाद से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो होता है वो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली चेंज इन पोजीशन की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात करें तो हमको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लिखना पड़ेगा। इन जनरल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर एस बी ए लिखना ज़्यादा उचित होगा और ये आपके पास एस ए होगी, एस बी माइनस एस ए हो गया। ओके, अब चलें हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है हमारे पास। हाँ, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वांटिटी के ओर चलें, रिलेटिव वेलोसिटी, तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पर बिकॉज आप b का विथ रेस्पेक्ट टू a देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बी ए लिखना होगा और तब यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी डेल्टा एक्स बी माइनस डेल्टा एक्स ए बाय डेल्टा टी था।
इसके हिसाब से ये डेल्टा एक्स बी बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा एक्स ए बाय डेल्टा टी, यानी ये वी बी माइनस वी ए, ये वी बी ए जो हो गया आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसके बाद से चौथा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, मैंने बोला कि 4 क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, ये एक्सीलेशन है। और एक्सीलेशन के बारे में भी आप जानते हो कि ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो अगर हम एक्सीलेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सीलेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बी ए बाय डेल्टा टी होगा, जो कि आप डेल्टा वी बी माइनस डेल्टा वी ए बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। और ऐसा है तो आप डेल्टा वी बी बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा वी ए बाय डेल्टा टी, यानी ए बी माइनस ए ए लिख सकते हैं। ये उस केस की बात हुई जब ये सेम डायरेक्शन में चल रहे थे और हमने यहाँ पर जो मेजर किया वो आपका विथ पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर यहीं पर हमको चेंज करना हो तो चेंज करने के केस में हम यहाँ लिख सकते हैं ओके, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर ऐसा लिखें तो ऑब्वियस है हम इसके नेम को चेंज कर देंगे और अब एरो भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप बी को स्टैटिक मान करके इसके रेस्पेक्ट में इसकी बात कर रहे हैं तो ए बी की बात करनी होगी। यहाँ पर डायग्राम के चेंज के अनुसार आप फिर से यहाँ ए बी और एक्स बी लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स आपके पास ए बी इज इक्वल टू यहाँ एक्स ए माइनस एक्स बी हो जाएगा ओके। देन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी हमारे पास चेंज आएगा, यहाँ पर भी बी ए के जगह पर ए बी, यहाँ पर भी बी ए के जगह पर ए बी, यहाँ पर भी बी ए के जगह पर ए बी और यहाँ पर भी बी ए के जगह पर ए बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें हमको किस ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से साइन डिसाइड होगा। अगर हम ए के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन की बात कर रहे हैं तो बी अहेड है, ऑब्वियस है कि अगर हम राइट साइड जैसा हम पॉजिटिव मानते हैं वैसा पॉजिटिव मान लें तो यहाँ पर भी वो केस पॉजिटिव वाला होगा और अगर निगेटिव माने तो केस निगेटिव वाला होगा ओके राइट साइड को। अब अगर राइट साइड जनरल हम पॉजिटिव मानते हैं तो इस केस में हम एक्स बी ए की जो बात कर रहे थे वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर एक्स ए बी की बात करें ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका साइन हम रेफरेंस इसको माने उसे नेगेटिव लेना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली सभी चीज़ों का जो साइन है उसमें चेंजेस आने होंगे ओके। तो ये बातें हो गई आपकी। अब एक केस आपने डील कर लिया ओके, इसमें आपके पास 2 पॉसिबिलिटी आ गई। इस दोनों पॉसिबिलिटी की बात हम लोग लिख लेते हैं। एक आपके पास ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की बात हुई, दूसरी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात हुई। जैसे अगर हम एक्स बी ए लिख रहे थे तो हमने एक्स बी माइनस एक्स ए सेम डायरेक्शन केस वाले में, और एक्स ए बी लिख रहे थे तो ये एक्स ए माइनस एक्स बी आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास दूसरा डिस्प्लेसमेंट की बात करें एस बी ए तो यहाँ पर एस बी माइनस एस ए और यहाँ पर एस ए बी इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी। वेलोसिटी वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। यहाँ पर वेलोसिटी ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और एक्सीलेशन बी ए इज इक्वल टू एक्सीलेशन बी माइनस एक्सीलेशन ए। और यहाँ पर क्या है कि एक्सीलेशन ए बी इज इक्वल टू एक्सीलेशन ए माइनस एक्सीलेशन बी लिख सकते थे। तो 2 सेट आपको डिफरेंट मिले ओके। दोनों सेट का अपना सिग्निफिकेंस है, हम किसके रेस्पेक्ट में किसकी बात कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को चलना पड़ेगा ओके। ये तो सेम डायरेक्शन वाली बात हो गई।
केस 2 में हमारे पास ये हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हों। कुछ ऐसा, ये कार जो है इस तरफ जा रहा है, ये कार इस तरफ जा रहा है और दोनों का अलाइनमेंट अपोजिट है। ऐसे केस में अगर ओरिजिन से बी तक के पोजीशन की बात करें तो ये एक्स बी होगा और ओरिजिन से ए तक के पोजीशन की बात करें वो एक्स ए होगा। फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी ओके बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर हम यहाँ पर हम बी का ए के रेस्पेक्ट में पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक्स बी ए हो गया। क्लियर डायग्राम में दिख रहा है कि अगर आप एक्स बी ए निकालना चाहेंगे तो एक्स बी माइनस एक्स ए होगा और इसलिए ये एक्स बी प्लस एक्स ए हो जाएगा। ये अगर एक्स बी ए है तो ऑब्वियस है कि एस बी ए जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे वो एस बी प्लस एस ए भी होगा और वेलोसिटी भी बी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी बी प्लस वेलोसिटी ए होगा। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन बी ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ओके, देन आप ये भी कह सकते हैं कि हमको ए का अगर बी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक के पोजीशन की बात करें हमारे पास ये हो गया आपके पास एक्स ए बी ओके और एरो का डायरेक्शन अपोजिट आप देख रहे होंगे। ऑब्वियस है कि एक्स ए बी भी एक्स ए प्लस एक्स बी या एक्स बी प्लस एक्स ए के बराबर ही होगा। चलिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स ए बी इज इक्वल टू एस बी प्लस एस ए नहीं एस ए प्लस एस बी। देखिए सीक्वेंस में रहेगा, आसान रहेगा, ऐसे मैग्नीट्यूड दोनों तरफ से बराबर होगा और वेलोसिटी बी ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ए प्लस वेलोसिटी बी लिख सकते हैं और फाइनली एक्सेलरेशन ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए प्लस एक्सेलरेशन बी भी लिख सकते हैं। तो ये आपको क्वांटिटीज मिल गए। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान देंगे, वहाँ भी आप देख सकते थे कि अगर आप एक्स बी ए की बात कर रहे हैं और एक्स ए बी की बात कर रहे हैं, अपोजिट एरो यहाँ भी आपको दिखाई देगा दोनों में, इसलिए यहाँ पर माइनस होना है ड्यू टू अपोजिट। अगर यहाँ भी हम बात करते ओके तो ये हमारा जो था यहाँ से यहाँ तक ये एक्स बी ए था और इसका एरो कुछ ऐसा था। बी को ऑब्जर्वर मान करके ए का पोजीशन जब आपने निकाला था तो आपको ये पोजीशन आया था और इसका जो वैल्यू है आपने लिखा था एक्स ए बी। यहाँ भी देखिए एक्स ए बी जो है अपोजिट है इसलिए एक्स ए बी के साथ नेगेटिव साइन लगा है, तो साइन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब अगर ऐसा है तो आप ए भी लिख सकते हैं कि बी ए जो है वो माइनस बी ए बी के बराबर होगा अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लेकर के हम डिस्कस करना चाहें तो। और अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट को भी एस बी ए इज इक्वल टू माइनस एस बी ए बी लिख सकते हैं और साथ ही साथ एक्सेलरेशन को भी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिख सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें मॉडुलस ओके तो वैसे केस में आप सभी मॉडुलस को देखिए वो इक्वल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा मॉडुलस के बाद, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन की बात करें या मैग्नीट्यूड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दोनों ही आपके पास सेम ही आएंगे। तो ये बात हो गई। मोशन को डील करने के लिए क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है, जैसा कि सभी क्वांटिटीज़ चारों क्वांटिटीज़ के इन्फॉर्मेशन आपको बहुत क्लियर ढंग से मिल चुका है। अब हमको 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी ओके। तो 3 इक्वेशंस भी आपके सामने हाजिर हैं। इन तीनों इक्वेशंस में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर हमको सबसे पहला v इज इक्वल टू यू प्लस
AT वाला इक्वेशन होता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT वाला भी इक्वेशन होगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, V इज इक्वल टू U प्लस AT। एक बार फिर से लिख लेते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अगेन लिख लिया जाए, और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। आप बोलिएगा 2 बार क्यों लिखा सर? तो 2 बार इसलिए लिखा कि हमको दिखाना है सबसे पहले A विथ रेस्पेक्ट टू B की बात करनी है। A विथ रेस्पेक्ट टू B में जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर सबके साथ सफिक्स लगा दीजिए, A B, है ना, A B, A और B। टाइम के साथ कोई भी नीचे क्वांटिटी नहीं लगाएंगे, AB या BA नहीं बोलेंगे, क्योंकि टाइम दोनों के लिए ही कॉमन होगा। ऐसे भी टाइम रिलेटिव टर्म नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर A B और AB, यहाँ पर भी A B, और अगर आप B विथ रेस्पेक्ट टू A लिखना चाहें तो वैसे केस में आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर BA यूज़ कर लीजिए। ओके, आपके लिए सुविधा रहेगा। ये यूज करने के बाद आप इस इक्वेशन का यूज सभी रिलेटिव मोशन वाले प्रॉब्लम में कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम को काफ़ी आपको आसान कर देगा। इनफैक्ट अगर आप बात करें तो जनरल मोशन भी रिलेटिव मोशन ही था, बस ऑब्जर्वर उस केस में रेस्ट में था।